अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हमने सिर्फ कुकिंग ही की है और इसके अलावा तो हमने नहीं कोई ऐसी चीज़ दिखाई। तो आज जो है मैंने आपको ड्रेस दिखाना था। मैंने शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा कि स्टिचिंग तो मैंने करनी है, तो क्यों ना ये चीज़ भी आपके साथ शेयर की जाए। हो सकता है कि इससे भी किसी को सीखने के लिए कोई ना कोई पॉइंट मिल जाए। तो भी हर ब्लॉग का मकसद मेरा यही होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हो कि जिससे कोई सीख ले। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये मैं एक ड्रेस लेके आई थी। लेके तो मैं बहुत सारे आई हूँ, बट ये कि मैं वन बाय वन आपसे शेयर करूँगी। ये है खाड़ी का ड्रेस, ये फ्रंट है, पर्पल और वाइट है। ये इसकी बैक है, ये वाली। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी इसका डिज़ाइन। मैं इसकी साइड पे जो है ना, दामन की बजाय उसकी साइड पे डिज़ाइनिंग करूँगी। और उसके लिए मैं ये वाली लेस लेके आई थी, ये वाली। अब आपने मुझे बताना है कि ये अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। ये वाली मुझे तो यही अच्छी लगी ना। और व्यूअर्स, इसके साथ सिंपल जो है वो ट्राउज़र है। ट्राउज़र की भी मैंने कटिंग कर ली हुई है। ये इसके साथ ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर जो है वो मैं इस तरह की ये वाली जो मैंने कटिंग की हुई है, ये वाली मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। ये मैं ऊपर लगाऊंगी। वीवर्स, जो मेरा ट्राउज़र है उसके ऊपर मैं ये वाली जो है डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने कटिंग की, इसकी लाइन जो बनी हुई थी प्रिंटेड में, तो उनकी मैंने कटिंग करके इसको प्रेस करके फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसकी बना ली हुई है स्ट्रिप सी। ठीक है जी, ये ट्राउज़र की है। और वीवर्स, इसके साथ मैंने बनाया है शिफॉन का दुपट्टा, ये वाला। क्योंकि ये 2 पीस था तो हर एक के साथ वो खद्दर का या वो करंडी का वो जो होते हैं साथ शॉल टाइप, तो वो हर एक का एक अपना स्टाइल होता है। तो मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा लाइट इसके साथ हो, क्योंकि जब वेदर थोड़ा सा चेंज होता है, धूप निकली होती है, तो तब ये शिफॉन का दुपट्टा लेने को दिल करता है। ऑल टाइम वो मोटे वाला और इस तरह का स्टफ जो है ना, उसका मज़ा नहीं आता फिर। तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ड्रेसेस के साथ जो है ना वो शिफॉन का दुपट्टा हो। तो वीवर्स, शर्ट पे लगाने के लिए ये मैं लेके आई थी बटन। ये 3 बटन है, क्योंकि उसके अंदर वाइट है तो वाइट के साथ ये सिल्वर जो है ना, ये मैं लेके आई थी। अब पता नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मुझे तो ये अच्छे लगे। वहाँ पे शॉप पे जो थे ना, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे ये वाले लगे। तो वीवर्स, शर्ट की साइड पे वाइट लेस होगी और दुपट्टे के ऊपर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी, ये वाली। ठीक है जी। सो वीवर्स, इसकी कटिंग तो मैं कर चुकी हुई हूँ। आपको दिखाने से पहले मुझे बाद में याद आया कि ये चीज़ भी मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी एक इल्म है और सदका जारी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्टिचिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। क्योंकि मैंने वोकेशनल में ये चीज़ बहुत देखी है, तो मैंने सोचा कि हर व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कोई ना कोई चीज़ सीखी जाए, डिफरेंट चीज़ सीखी जाए। कुकिंग भी हमने की और अब मैंने अब सोचा कि ड्रेस तो मैंने स्टिच करना है, तो क्यों ना मैं ये भी शेयर कर लूँ। हो सकता है इससे भी कोई एक बंदा ही को सीख लेता है। कोई ऐसा पॉइंट होता है, सम टाइम ऐसे ही होता है कि अब चाहे मुझे कितनी भी स्टिचिंग आती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे का सारा इल्म जो है वो इंसान के पास होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका पता नहीं होता, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो।
तो ये होता है कि सम टाइम ये होता है कि छोटा सा पॉइंट भी जो होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा होता है, बट हम किसी और से वो देखते हैं या सीखते हैं तो वो बहुत इजीली हमें समझ आ जाता है कि अच्छा इस तरह से कर। तो वीवर मैंने भी स्टिचिंग ऐसे ही सीखी है। मैंने अपने ही ड्रेसेस करने होते हैं और मैं करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो शिफॉन का है, लाइनिंग का है, कैजुअल ड्रेस है, फंक्शन है, कुछ भी है ना, तो मैं अपने ड्रेसेस खुद ही करती हूँ चाहे कितना भी टाइम लगे। मैं सेटिस्फाइड ही नहीं होती क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने करवाए भी लेकिन उसमें फिर कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ता था, तो फिर वो मैंने चीज़ छोड़ दी और अब मैं खुद ही करती हूँ। तो ये ड्रेसेस भी मैं लेके आई तो कटिंग मैंने कर ली, तो मैंने सोचा कि ये मुझे शेयर करनी चाहिए थी कटिंग, बट चले नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं तो कटिंग तो मैंने करनी है, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स ये होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, सम टाइम किसी चीज़ की वो समझ नहीं आ रही होती है तो इंसान देख के तो उसको कर लेता है। तो इसी तरह से इंसान एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करता है और इन आसानियाँ पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है सबको, और कोशिश भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला हमें मज़ीद हिम्मत ताकत दे। तो व्यूअर्स इसी तरह से इंसान एक दूसरे से सीखता है। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा अपने बड़ों से, मतलब कि बड़े जब कर रहे होते थे तो उनके पास बैठ जाना और बैठ के नोटिस लेना कि ये किस तरह से कर रहे हैं, फिर उसको करने की कोशिश करना। तो इसी तरह से करते कराते जो है ना मैंने स्टिचिंग सीखी है। तो इसी तरह से ही इंसान जो है वो एक दूसरे से सीखता है और आसानियाँ पैदा करता है। और मेरा मकसद भी यही होता है कि कोई भी चीज़ अगर मुझे आ रही है तो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई एक बंदा भी ऐसा हो कि जिसकी समझ में ये पॉइंट ना आ रहा हो जो मैं बता रही हूँ, तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो वीवर्स इंशाल्लाह ताला वन बाय वन जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। और अभी मैं करूँगी ट्राउज़र स्टिच, तो उसके बाद फिर शर्ट या दुपट्टा इनमें से कोई भी करूँगी और आपके साथ करूँगी शेयर। फिर आपने मुझे ये बताना है कि मेरा ये ड्रेस कैसा लगा है, अच्छा भी लगा है कि नहीं लगा, तो इसका कलर, उसका डिज़ाइन वो आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मेरा दिल करता है कि जो चीज़ भी मैं लेके आ रही हूँ मैं आपसे शेयर करूँ, आपसे मशवरा लूँ, आपके कमेंट्स देखूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कोई चीज़ लाइक करते हैं तो जो चीज़ व्यूअर्स अगर कोई लगे कि ये सही नहीं है तो मुझे वो भी बताया करें, मुझे गाइड किया करें, क्योंकि किसी भी खामी को उसी टाइम ही दूर कर लिया जाए तो वो अच्छी बात होती है। तो इसलिए मैं तो सबको कहती हूँ कि भाई अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो रही हो तो मुझे ज़रूर गाइड किया करें, मुझे बताया करें कि कहाँ पे मिस्टेक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, ताकि उसको वहीं पर ठीक कर लिया जाए। तो भी बस अब मैं दिखाती हूँ आपको ट्राउज़र जो मैंने कटिंग की हुई है, उसके बाद मैं करती हूँ इसकी स्टिचिंग। तो भी बस ये वाला ट्राउज़र है जो मैंने इसकी कटिंग की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से कटिंग की हुई है। ये है फ्रंट और बी है बैक। अब ये देखें बहुत छोटी सी बात है, बट हो सकता है कि इससे जो इस तरह नहीं करता उसकी समझ में ये चीज़ आ जाए और आसानियाँ भी। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि फ़्रंट होती है तो हम बैक पे लगा देते हैं, बाज़ दफ़ा बैक होती है तो हम फ्रंट पे लगा देते हैं, फिर उसको उधेड़ते हैं, फिर उसको लगाते हैं। तो जब हम इस तरह से ऊपर मेंशन कर लेंगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट है वो बैक से बड़ी है, वो इस वजह से कि फ्रंट की कटिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी हम ज़्यादा करते हैं और बैक आती है। ये कटिंग करके रखा था तो उसके वो सारे धागे निकल आए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखते हैं कि जब हम बैठते हैं तो वो जो ट्राउज़र होता है वो बजाय के नीचे होने के वो हमारा वो फिटिंग ज़रा अच्छी आती है। और जो फ्रंट होता है वो 1 या 1.5 इंच जो होता है ना वो हम बैक वाले से छोटा रखते हैं। तो अब मैं करूँगी इसकी स्टिचिंग। सो व्यूअर्स सबसे पहले जो आसन जिसको कहते हैं ना वो वाले स्टिच करूँगी मैं। ये एक हो गया है, ये इस तरह से ना
अब ये है कि दूसरी साइड जो है वो वाली स्टिच होगी। तो उसके बाद वीवर्स ये करना है कि लास्टिक की बारी आ जाएगी। साइड पे सिलाइयाँ लगा के उसके बाद फिर लास्टिक आ जाएगी। तो लास्टिक के लिए ये सबसे पहले मैंने उसके फोल्ड कर लिया थोड़ा सा, ताकि वो लगाने में थोड़ा इजी हो जाए। ये सबसे पहले थोड़ा सा ना इस तरह से फोल्ड कर लेना है पूरा ट्राउज़र स्टिच करके, तो फिर ये बाद में ये मैंने करना है। बिकॉज अब आप देख रहे हैं कि लास्टिक जो है वो नीचे रखी हुई है। लास्टिक को आपने इस तरह से लेना है कि जितना आपका ट्राउज़र की लास्टिक होती है ना, उतनी लेके तो उसको सिलाई लगा लेनी है, 2-3 सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि पक्का हो जाए। और इस तरह से फिर उसको रख के, तो लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर लगानी, बिल्कुल किनारे के ऊपर। लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सिलाई जो है ना वो किनारे के ऊपर आ रही है, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आ रही है। अगर आप उसके ऊपर लगाएंगे तो जब आप उसके चोंट को करेंगे ना बैलेंस पे, तो फिर वो नहीं होगी। ये इस तरह से ये दोनों साइड से पकड़ के तो लास्टिक को खींचेंगे तो सारी चोंट जो है वो इक्वल हो जाएंगी। वरना ये होता है कहीं ज़्यादा होती हैं और कहीं कम होती हैं। तो भी बस इस तरह से चोंट को बैलेंस करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो उसकी उल्टी साइड है ना, तो उसके ऊपर फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से लास्टिक को खींच के जितना आप उसको कर सकते हैं ना उतना आप कीजिएगा। कई तो देखा है कि एक ही सिलाई लगाते हैं ये, लेकिन मैं जो है ना वो 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ इसकी। तो लास्टिक कंप्लीट होने के बाद व्यूअर्स अब मैं ये जो पांचे वाली साइड है उसके ऊपर मैंने ना निशान लगा लिए थे। तो सेंटर में 3-3 प्लेट्स डाले और ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई थी एक मैंने ये ऊपर लगानी है। ये जो प्लेट्स है ना एक ऊपर लगाऊंगी और एक इसके नीचे लगाऊंगी, और स्ट्रिप की दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा लूँगी। जो पांचा है ना उसको मैंने फोल्ड किया और मैंने हाथ से तरपाई की है। मुझे तो हाथ की अच्छी लगती है तरपाई। तो वो लगाने के बाद फिर हम पांचे को जितना हमने लेना है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पहले एक साइड जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरी करेंगे। साथ साथ आप इसके कपड़े को बैलेंस करते जाएं। साइड की ये सिलाई जो है इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सम टाइम होता है कि स्टिचिंग में हम इतना ध्यान नहीं करते तो कम ज़्यादा कर जाते हैं। उससे ये होगा कि जो साइड की सिलाई होगी ना उसका बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये साथ साथ आपने कपड़े को ये इस तरह से बैलेंस करते जाना है। इधर से कपड़ा कम ज़्यादा नहीं रखना, उससे साइड वाली सिलाई जो है ना उसका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं साथ साथ कपड़ा जो है वो सेट करती जा रही हूँ। तो व्यूअर्स जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, लाइक करना ना भूला करें। तो बस एक साइड की सिलाई जो है वो लग गई है। अब ये दूसरा साइड जो है उसके ऊपर पांचा रख के तो उसका निशान लगा लेंगे। दोनों पांचे जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि एक बड़ा हो जाए और एक छोटा। ऊपर रख के तो निशान लगा लिया करें। जब स्टिचिंग या कटिंग होती है तो निशान हर जगह पे आपको लगाना चाहिए, उससे कोई कम ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। जब हम अपने आइडियाज़ लगाते हैं ना तो फिर कम ज़्यादा हो जाता है। अब जो स्ट्रिप मैंने लगाई हैं उसका भी मैं बैलेंस देख रही हूँ कि ये भी आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते
तो बैक की जो सिलाई होती है तो वो एक स्ट्रिप ऊपर होती है और एक नीचे होती है। हो जाता है ऐसा, कई दफ़ा हो जाता है, तो कोई इंसान को ध्यान नहीं रहता या उस टाइम हम इतना नहीं नोटिस लेते। तो ये आपने देख लेना, बल्कि पिन अप कर लेना है कि जहाँ पे स्ट्रिप दोनों एक साथ उनका बैलेंस आ रहा है तो वहाँ पे पिन कर लें और फिर आप स्टिच कर लें। ऊपर नीचे स्ट्रिप नहीं आनी चाहिए, वो बहुत बुरी लगती है और अक्सर मेरे नज़र आती है कि इस तरह से होता है। खैर मेरे अपने साथ भी कई दफ़ा जब इतना नहीं नोटिस लेते ऐसे हो जाता था कि एक स्ट्रिप ऊपर आनी और एक नीचे आनी, लेकिन जब उसको प्रेस करना तो वो बहुत बुरा लगना, फिर उसको उधेड़ना, फिर उसको करना। तो इसी तरह से इंसान सीखता है। गलतियों से हमेशा मैंने तो सीखा है, जहाँ पे मुझसे गलती होती है ना तो वहाँ पे कोई ना कोई लेसन ज़रूर होता है कि इसमें मेरे लिए मतलब कि अच्छा पार्ट नहीं है, तो फिर उसको कोशिश भी करती हूँ कि इसको मैं ठीक कर लूँ। तो ये बस अब ये सिलाइयाँ लग चुकी हुई हैं और ये ट्राउज़र जो है वो रेडी है। ये उसकी इलास्टिक वाली साइड है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं मरियम ज़वीर फैमिली व्लॉग्स। तो ये जी ट्राउज़र जो है हमारा स्टिच हो चुका है और आपको देख रहे हैं कि बैक वाली साइड जो है वो थोड़ी ऊपर है और फ्रंट वाली नीचे है। हमने कटिंग ही इस तरह से की है। ये बैक साइड है। बैक को मैंने 1 या 1.5 इंच मैंने ज़्यादा रखा था और फ्रंट की जो कटिंग है वो भी मैंने थोड़ी सी डीप की थी, इतनी ही मैंने डीप भी उसको भी किया। तो इससे ना बड़ी अच्छी मतलब कि लुक भी आती है और ग्रेस आती है ना ट्राउज़र की। ये है उसका पांचा और हमेशा मैं तरपाई करती हूँ। सम टाइम होता है कि स्टिच का मैंने कभी करवाया तो नहीं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो मशीन की ही लगी होती है सिलाई। तो बट ये है कि ठीक है, वो मज़बूत तो ज़रूर होती है, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगती है। वो अपनी जगह पे अच्छी है, ये अपनी जगह पे अच्छी है, वो जिसको जो अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र जो है वो स्टिच हो चुका है, कंप्लीट हो गया हुआ है। तो व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है? मैंने कोशिश की है कि अपने इस छोटी सी चीज़ को शेयर करूं, जो मुझे आता था, अच्छा बुरा जैसा भी आपके सामने मैंने पेश कर दिया। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग मुझे आपने बताना है कि आपको कैसा लगा है, ट्राउज़र कैसा स्टिच हुआ है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को वॉच किया और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।